खुशियों के हो साथ आपकी रोज सगाई, दुनिया के सब लोग आपकी करें बड़ाई, रोम रोम में गूंजे सत्यम शिवम सुंदरम। मातृ दिवस की आप सभी को बहुत बधाई, मातृ दिवस की आप सभी को बहुत बधाई। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, आज हम मिल रहे हैं शारदा वर्मा जी से। शारदा वर्मा जी समाज के कार्यों में सबसे आगे रहती हैं। उकलाना मंडी में आप आत्मरक्षा के गुण लड़कियों को सिखा रही हैं। मैं प्रार्थना करूंगा शारदा वर्मा जी से, पहले हमारे दर्शकों को आप भी राम राम बोल दीजिए। नमस्कार, सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शारदा वर्मा फिटनेस कोच हूं और बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए मैंने ये कदम उठाया है कि लड़कियों को अपना आत्मरक्षा गुण आने चाहिए। सेल्फ डिफेंस जिसे हम बोलते हैं, वो मैंने सीखा हुआ है और मैं एक फिजिकल कोच होने के नाते ये सब जानती हूँ और मैंने काफ़ी लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट आत्मरक्षा के गुण सिखाए हैं और जिससे वो अपना कहीं भी बाहर निकल सके, रात हो दिन हो, कहीं भी अगर बाहर जाए या छेड़छाड़ की कहीं घटनाएं हो तो वो अपना बचाव कर सके। मैडम जी, एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप जो ये कार्य कर रही हैं, इसके पीछे सेवा का भाव या फिर कुछ मतलब आपका धन का वो भी विषय है या केवल सेवा के भाव है? सर, मेरे पास ईश्वर की दया से धन की कोई कमी नहीं है और मैं सिर्फ सेवा का भाव रखती हूँ। और हाँ, पैसे वाले लोगों से मैं ज़रूर फीस लेके और उसको मतलब गरीब बच्चों में डोनेट करती हूँ। तो बहुत अच्छी बात नरेंद्र जी, हमारे बीच शारदा वर्मा जी बता रही हैं कि पैसे वाले बच्चों से फीस लेके और वो फीस भी आप गरीब बच्चों में डोनेट बांट देते हैं। हाँ जी। तो शारदा वर्मा जी, ये विषय बहुत लंबा विषय है कि आजकल मैं समझता हूँ इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। हम किसी भी कॉलेज में देख लें, किसी भी स्कूल में देख लें, कोई भी सरकारी संस्थान शिक्षा की इनसे अछूती नहीं है। कुछ छोटे मोटे आप हमें बताएंगे गुरु, आप क्या सिखा रहे हैं? सर, मैं बच्चों को छेड़छाड़ होती है, जैसे बस में जा रहे हैं या टेम्पू में जा रहे हैं, उनको कोई छेड़ देता है या फिर कोई उन पे हावी होने का प्रयास करता है तो हम उससे किस तरह से बचते हैं, ये गुण मैं बच्चों को सिखाती हूँ। और साथ ही मेरी मॉर्निंग में एरोबिक्स क्लास चलती है। वो पहले जो मैंने बताया कि पैसे वाले लोगों से मैं पैसे लेकर और उनको गरीब बच्चों के लिए, तो ये वाला मैं सुबह वाली जो क्लास है वो मेरी एरोबिक्स चलती है। उसमें मैं बड़ी उम्र कितने बच्चे क्लास में होते हैं एवरेज में? अभी पहले शुरू में तो सर 50-60 लेडीज थी, वेट लूज करने के लिए आई थी। और इसके अलावा मैंने जो एमजेएस में गरीब बच्चों को वो फिटनेस के गुण भी सिखाए हैं और साथ ही मैंने उनको ये आत्मरक्षा के गुण भी सिखाए हैं, सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम भी दिया है। नरेंद्र जी, वो कहते हैं ना, महिलाएं तो मुर्दों को जिला सकती है, उंगली से हिमालय को हिला सकती है। ये वो देश है जिस देश की महिलाएं भगवान को भी गोदी में खिला सकती हैं, भगवान को भी गोदी में खिला सकती हैं। आपको देख कर ही शायद किसी कवि ने पंक्तियाँ लिखी होगी। तो शारदा वर्मा जी, एक सवाल हम और आपसे और पूछना चाहेंगे। आप जो ये सेवा कार्य करते हैं, आपके पति, आपने जैसा कि पहले भी बताया, रेलवे में इंजीनियर हैं। हाँ जी सर। तो उनका आपको किस प्रकार से सहयोग रहता है? सर, मैं कहीं भी जाऊं, मेरे हस्बैंड मुझे कहीं भी जाने आने से रोकते नहीं है और सेवा के मामले में अगर वो ऐसे कहते हैं कि पैसे की ज़रूरत पड़े तो पैसे लेके जाना। बहुत बड़ी जी बात हाँ, जी हाँ जी, कुमार जी। पैसे वो मुझे पैसों का सहयोग करते हैं। साथ ही टाइम की मेरी कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं कहीं भी किसी भी समय जाओ आओ। मैं अपने बच्चों का भी पूरा ध्यान रखती हूँ, साथ में सेवा का भी पूरा ध्यान रखती हूँ। तो शारदा जी, इसके आगे और क्या योजनाएं हैं आपकी? क्या आप, क्योंकि ये जो सेवा का कार्य जो आप बता रहे हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं, इनके लिए सबसे अच्छा तो क्षेत्र जो है ना, स्कूल है। क्या आपने ऐसा ही प्रयास किया कि स्कूल में जाकर बच्चों को सिखाएं? सर, मैंने 2008 में गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन दिया हुआ है, वो मेरे हस्बैंड की वजह से। मैं एज ए फिजिकल टीचर रही हुई हूँ 2008 में और रिज़ाइन दिया हुआ है। तो सेवा के क्षेत्र में स्कूल में मैं बंदिश है तो मैं वहाँ रह रुकना पसंद नहीं करती। स्कूल की टाइम बाउंडेशन है और मैं अपनी बॉस खुद हूँ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। सबसे बड़ी बात नरेंद्र जी, महिलाएं इतनी सक्षम जब हो जाएंगी
तो मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो महिलाएं नहीं कर सकती। आज इस महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरा देश मना रहा है। क्या माँ के लिए, माँ जितने पावन शब्द को, माँ से बड़ा कोई देवता नहीं है। माँ की तुलना तो भगवान से ही पहले हम करते हैं। क्या ऐसी माँ को केवल एक दिवस में बांधना आपको ठीक लग रहा है? नहीं सर, माँ तो माँ होती है, उसको मतलब माँ का तो हर दिन माँ का होता है, या यूं कह लो कि रोज या प्रति वर्ष या प्रतिदिन हमारे माँ हमारे पास होनी चाहिए। मेरे माँ नहीं है ना मेरे सास है, तो ये कमी मुझे सबसे ज़्यादा खलती है कि मेरे दोनों में से एक भी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ, काश मेरी माँ भी मेरे पास होती। तो चलिए, ये भी अच्छा है कि हम कम से कम एक दिन तो याद कर लेते हैं माँ को। पर शारदा वर्मा जी ने बहुत बड़ी बात कही कि माँ तो हमारे हृदय में होनी चाहिए। माँ के लिए एक वर्ष का प्रत्येक दिन भी कमती है, माँ के लिए तो वर्ष की प्रत्येक मिनट होनी चाहिए। वो है ना, माँ देवों की देव है, माँ ग्रंथों का ज्ञान, माँ से बढ़कर है नहीं जग में कोई महान। जग में कोई महान कि माँ व्रत है, पूजा है, माँ सा पालनहार नहीं कोई दूजा है। कहे भूषण कवि राय, जहां हो माँ का आदर, फूलों की खुशबू सा रहे महकता वो घर, फूलों की खुशबू सा रहे महकता वो घर, फूलों की खुशबू सा रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद शारदा वर्मा जी, आपसे बात हुई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हम उस पर आपसे बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये सर, आप मेरा भी ये सौभाग्य है कि मैं आपसे इस दिवस पर बात कर रही हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस गांव में मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ और मुझे आप जैसे लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत बहुत बढ़िया बात है। बहुत और बहुत मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।